आज के दिन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने सभी गुरुजनों को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी को आज के सेशन को जॉइन करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के टॉपिक के बारे में कितने लोग को याद है कि कल का आज का टॉपिक क्या है? किसी को याद है? मैजिक मैजिक स्टोन का छिड़काव करना। मैजिक स्टोन का छिड़काव करना। सभी लोगों ने अपना-अपना वो ले लिया स्टोन? देखो ओके, स्टोन तो नहीं लाए। ओके। तो स्टोन सारे लोग ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि अब उस बहुत जादुई इम्पैक्ट आएगा उससे। मैं स्क्रीन शेयर कर धूल का छिड़काव कैसे करें? ठीक है? कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है कि जितना धन्यवाद लौटाना। मतलब हर काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है? कहा जा रहा है कि प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, वही 100 गुना हमारे पास लौटता है। ये हमने सुना है सभी लोगों ने कि हमारी लाइफ में हमको बोला जाता है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में आप देंगे, वही चीज़ आपको 100 टाइम्स होकर के रिटर्न्स होती है, ठीक है? इसलिए कृतज्ञ हों, किसी व्यक्ति को आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना ना केवल आवश्यक है, बल्कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कहा जा रहा है जब आप किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भी दिया, ठीक है? आप उसके लिए जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, वो आपके लिए भी बेटर है और सामने वाले के लिए भी बेहतर है, ठीक है? कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, वह उसकी ओर मुड़ जाती है। कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड एक ऐसी पावर है, जो आप जिसकी ओर निर्देशित करेंगे, आदेश देंगे, वो उस तरफ मुड़ जाती है। ठीक है? आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जो ग्रैटिट्यूड की जो पावर है, उसे आप जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज़ के बदले ग्रैटिट्यूड शो करते हैं उस व्यक्ति को, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब मान लीजिए अभी आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है? इस ट्रेनिंग के लिए आपने ग्रेटफुल है भगवान के कि थैंक यू भगवान, ये ट्रेनिंग मुझे मिल रही है। इस राइटर के लिए कि राइटर ने इतनी अच्छी बुक लिखी कि आपको ये मिल रही है और इस ट्रेनिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। तो इस सारी चीज़ों के लिए जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, उतना ही चीज़ें आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में बढ़ेगी। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है सभी को? हम दिखा देंगे सारे लोग? ओके, ठीक। देखिए, हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है? चाहे वो फ़ोन हो, ईमेल हो, ऑफ़िस स्टोर हो, रेस्टोरेंट हो, लिफ्ट हो, बस या ट्रेन, ठीक है? या आमने-सामने, ठीक है? हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि आप दिन भर में अपनी लाइफ़ के अंदर में जितने भी लोगों से मिलते हैं, ठीक है? आप फ़ोन पे, ईमेल पे, ऑफ़िस में, कहीं पे भी आ रहे हो, जा रहे हो, तो कहीं न कहीं सबसे आपको कोई न कोई सुविधाएँ मिलती है अगर है, कुछ भी चीज़ें तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है? उस सेवा देने वाले लोगों के लिए उस सेवा देने वाले लोगों के लिए जिन्हें आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी, ड्राई क्लीनर्स या आपके ऑफिस के कर्मचारी, जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं, आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी लोग आपको मिलते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपको खाना आके मिलता है या ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये सारे लोग जो पूरे दिन में आपको किसी न किसी प्रकार के तरह से आपको सेवा दे रहे हैं। अगर आप उन्हें धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छाई को आने से रोक रहे हैं। ठीक है? रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों से हमारी यात्रा को सुरक्षित करते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़क जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। ठीक है? कहा जा रहा है कि आप पुलिस वाले को थैंक यू बोल सकते हैं, आप बिजली विभाग को थैंक यू बोल सकते हैं, आपके यहाँ जो गैस आप इस्तेमाल करते हैं, जो गैस लेकर के आते हैं, पानी, जल विभाग को, ठीक है? ठीक है? संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचो, जो हमारी सड़कों आप संसार में सोचिए कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं, ठीक है?
जो सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी अ, वो आप उनके पास से गुज़रे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब अपनी लाइफ़ साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें, तो चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में सोचिए कि आप जब रोड पे चलते हैं, तो रोड आपको साफ-सुथरी मिलती है, तो क्या उस रोड के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो जो सफाई कर्मी होता है? ये बताइए। कितने लोग करते हैं? येस या नो डालेंगे? अगर कूड़े वाला कूड़ा उठाना बंद कर दे, झाड़ू वाला झाड़ू लगाना गली में बंद कर दे एक दिन, जब छुट्टी होती है तो हम क्या बोलते हैं, "अरे यार! आज कितनी गंदगी फैली हुई है।" ठीक है? क्या आप उन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो लोग को थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू भैया आप कूड़ा ले आते हो रोज़? आजकल गवर्नमेंट ने निकाला है कि कूड़े वाला आता है आपके घर से सीटी बजाता है और कूड़ा लेके जाता है। क्या आपने कभी उनको थैंक यू बोला? येस या नो? नो। सोचिए कि अगर वो कूड़ा लेना बंद कर दे तो क्या होगा? ये सारे लोग जो जिन्हें लोग छोटी-छोटी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा? आज से आप जब भी कूड़े वाले को या जो भी इंसान है झाड़ू लगा रहा है, आप उसे थैंक यू बोल के तो देखिए। आपके आपके एक थैंक यू से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ये होगी उसके चेहरे पे एक छोटी-सी मुस्कुराहट हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि उसे भी फ़ील होगा कि हाँ यार, मेरी काम की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है? तो आप कूड़े वाले को रोज़ आप कूड़ा दे रहे हो ना, थैंक यू बोल दिया करो। अगर वो कूड़ा लेना बंद कर दे तो आप सोचो कि क्या होगा, ठीक है? आप एयरपोर्ट में सफ़र कर रहे हो, ऑटो से सफ़र कर रहे हो, टैक्सी सफ़र किसी भी चीज़ों से, आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए सामने वाले पर्सन को, थैंक यू बोलिए, ठीक है? यदि आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवाओं देने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पे जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वो टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, उसके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो और आपका बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। आपको बिल देना या बचे हुए पैसा लौटाना भी धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले, सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। जब आप कॉफ़ी हाउस में जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो अपनी जो लोग आपको जितने भी लोग आपकी सेवा किए ना, उन सभी लोगों के लिए पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? उसके बाद उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करिए, ठीक है? यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मचारियों को भी धन्यवाद दें। आपको किसी प्रकार की सेवा करे, उसे भी धन्यवाद दें। जो भी आप एयरपोर्ट में भी अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट में सफ़र करते वक़्त जो भी लोग आपकी हेल्प को कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, ठीक है? एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए धन्यवाद दें। आप अगर एयरलाइन्स में बैठे होंगे, तो वो आपको क्या बोलती है कि हमारी एयरलाइन सर्विस लेने के लिए धन्यवाद। कितने लोगों ने ये चीज़ें सुनी हैं? येस या नो डालेंगे? जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं, तो एरोप्लेन कंपनी कहती है कि हमारी सेवा लेने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सुना आप लोगों ने? ठीक है? कई बार आप सेवा करने वाले ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है या आपकी ओर ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा समझ लें कि आप कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो भी हो जाए। कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो भी। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें और यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक़्त किस मुश्किल दौर से गुज़र रहा हो सकता है। वो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ठीक है? वह किसी अभी प्रियजन को खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो या अपने जीवन में कभी किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ होने वाला सबसे जादुई चीज़ हो सकती है, ठीक है?
कहा जा रहा है कि जब आप किसी स्टोर में जाते हो, कुछ जगह जाते हो, तो कुछ लोग आपको मिलते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको उस समय आपको ग्रैटिट्यूड करने का मन नहीं करेगा। मन इसलिए नहीं करेगा कि यार ये तो इसने बदतमीज़ी से मेरे से बात की, तो मैं इससे के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड करूँ? आपको नहीं पता कि सामने वाला जो व्यक्ति अभी आप जिससे मिले हो, ठीक है? जिसने आपसे चिड़चिड़ा होकर के या गुस्सा होकर के बात किया है, वो किस दौर से गुज़र रहा है। उसकी जगह आप ये सोचो कि हो सकता है वो कुछ परेशानी में हो या कोई प्रॉब्लम्स हो, उसके लिए आपको तब भी उस इंसान के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, दयालु बनना है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। सही है? येस या नो डालिएगा चैट बॉक्स में। हर इंसान की लाइफ में ना अपनी-अपनी कोई ना कोई एक अलग-अलग प्रॉब्लम है। किसी की प्रॉब्लम हमें पता चलती, किसी की प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलती है। ठीक है? येस? यदि आप किसी की मदद के लिए फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है? यदि आप किसी की मदद के लिए उस पर फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएँ। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मेरे लिए अपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। जब आप छोटी-सी चीज़ करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएँगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब भी आप किसी को ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? तो आप उसको कारण ज़रूर बताइए कि आप उसके लिए क्यों ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने ऑटो वाला है, आप ऑटो वाले को थैंक यू बोल सकते हो। ऑटो वाला बोलेगा, "क्यों मैडम थैंक यू क्यों बोला?" अगर वो पूछता है, तो आप बोल सकते हो कि, "भाई आपने मुझे इस प्लेस से इस प्लेस तक पहुँचाया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड।" तो इस तरीके से हर इंसान जिसके लिए भी आप सेवा भाव ले रहे हैं, ठीक है? आप भले उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है? बट कहीं न कहीं उसको ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, तो उस वक़्त उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखिए। जब आप किसी व्यक्ति को ना धन्यवाद कहते हैं, तब आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा। जब भी आप किसी को थैंक यू बोले ना, तो बाहर में, ठीक है? आप किसी को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो उसकी आँखों में देख के बोलिए, तब वो आपका ग्रैटिट्यूड महसूस करता है सामने वाला, ठीक है? और ना ही आपकी जादुई धूल को ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, तो धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं। तो अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हो और धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हो, तो या सेल फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गँवा दिया। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। आप जब भी किसी को ग्रैटिट्यूड शो करिए, तो पहली चीज़ आँखों में आँखें डाल कर के बात करिए और सामने से दिल से ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है? कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी, जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुन ली कि मैं किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी, वो मानो वह अपनी खुद की बहन के लिए अपनी उपहार तलाश रही हो, ठीक है? अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श आदर्श सुंदरता के लिए उपहार वाला बैग थमाया, तभी तभी मेरे सेल फ़ोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते-करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुँच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ़ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वो सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी। उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज़ के लिए कद्र करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। राइटर अपनी सिस्टर के लिए एक बर्थडे के लिए कुछ खरीदना चाहती थी और वहाँ का स्टोर असिस्टेंट मैनेजर जो था, उसने ये बातें सुन ली और उसने क्या किया कि उस मैम के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो खोज करके लाके दिया, तो उसके लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड वो करना भूल गए, वो मेन गेट तक चली गई फ़ोन पे बात करते। ऐसा होता है ना कभी-कभी जब शॉपिंग पे जाओ आप, तो क्या करते हो, आपको सामान तो मिल गया, स्टोर मैनेजर ने किसी ने लाके अब बात करते-करते आप आगे तक चले आते हो। तो नहीं, उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ रुकी और उन्होंने तुरंत वापस जा कर के उस इंसान को ग्रैटिट्यूड किया। कितने लोग ऐसा करते हैं कि मॉल वगैरह में जाते हैं या जो भी लोग उनकी मदद करते हैं, उनको वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। येस या नो डालेंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते उसकी आँख में आँसू भर आया, उसके चेहरे पे इतनी चौड़ी-सी मुस्कान खिल गई कि जितना मैंने कभी नहीं देखा था। राइटर ने जब उसे थैंक यू बोला, तो उसकी आँखों में खुशियों के आँसू आ गए, ठीक है? हर क्रिया का हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है, ठीक है? जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। जब भी आप किसी को ना देखिए, लोग थैंक यू बोलते हैं, बट आजकल बहुत सारे लोग फ़ॉर्मेलिटी में थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब आप दिल से
थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो दिल तक जाती चीज़ है। वो कहते हैं ना कि दिल से निकली हुई बातें दिल तक जाती है, ठीक है? जब आप इस क्रिया का हमेशा समान प्रतिक्रिया देते, तब पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस भी करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर के बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती, ठीक है? मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि उस सभी तरह की परिस्थितियों में कृतज्ञता जादुई दिल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती और मैं उसे अलविदा कहती हूँ। मेरी उँगलियाँ लहराकर कल्पना करती है, ऐसे कि कल्पना करती है ये आपने जादुई ये मैजिक स्टोन है, आपने ये डाला जस्ट लाइक दैट, ठीक है? स्टोन से धूल निकाल के, ठीक है? और साथ ही साथ हवा में अपनी उँगलियाँ लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ कि किसी स्टोर में किसी खास ज़रूरी चीज़ की तलाश करने से पहले उसके सामने मैं जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक़्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और वह बेतहाशा गाड़ी चलाकर किसी ड्राइवर की तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर भी दूर से जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे कि वह सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि राइटर जो भी काम करती थी, वो हर जगह अपने जो आपने मैजिक स्टोन लिया है, वो फ़ील करती थी कि वो आप मैजिक स्टोन आपके हाथ में है, उससे हर जगह ग्रेटिट्यूड स्टोन से निकाल के जादुई धूल का छिड़काव करती थी। अब मान लीजिए आप जा रहे हो कहीं पे और कोई इंसान है जो फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उस पे भी निकाल के मैजिक डस्ट डाल सकते हो, जिससे वो सामने वाले की लाइफ़ बेहतर हो सके, वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सके, ठीक है? जब आप अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई झूल की बारिश करें, तो हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें, ठीक है? कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा से आपको लाभ हुआ है, ठीक है? आज आपको क्या करना है 10 लोगों को कम से कम ग्रैटिट्यूड शो करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि और आपको आप उनके आमने-सामने हैं या करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ मिला है, उन्हें आप ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, "मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा रोज़ साफ हो जाए और मैंने कभी दरअसल यह सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हरदम घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।" ठीक है? आज आपको क्या करना है सभी लोग नोट कर लीजिए कि आपको कम से कम 10 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, जो लोग आपकी सेवा आप जिनसे ले चुके हो, ठीक है? उनको याद करना है, उनके लिए दिल से ग्रैटिट्यूड आपको शो करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे बढ़ें? यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जाएँ कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमत्कारी जादुई धूल गिरने की कल्पना करें, तो समझ लीजिए कि आप उसके पास उस चीज़ की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुँची, ठीक है? या उनके जीवन को बेहतर बना देगी। यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हो, तो आपके जीवन में भी लौटती है। जब आप किसी इंसान के लिए कहते हैं ना कि अच्छा करो, तो वो आपके पास भी रिटर्न आता है, ठीक है? तो ये जब आप सचमुच जो सफाई कर्मी या जो भी 10 लोगों ने से आपने सेवा ली है, उन सभी लोगों को विज़ुअलाइज़ करते हुए आपको मैजिक डस्ट डालना है कि इन सभी लोगों को दिल से थैंक यू। क्यों थैंक यू? उसका एक रीज़न बताना है, उसके बाद उनको थैंक यू बोलना है, ठीक है? यदि आप हर आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और और उन घटनाओं को याद करें, लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यदि कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुनवाई या फ़ोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, ये शायद आपके प्रति डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले लोग या रिसाइकिल करने वाली कंपनियों व स्थानीय असिस्टेंट बेहतरीन सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें, जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें, ठीक है? कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है कॉपी पे, 10 लोगों को याद करना है, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड लिखना है, ठीक है? और अब आगे का पहले मैं होमवर्क बताता हूँ, फिर आगे और बताता हूँ डीप में, ठीक है? अपनी नियामतें गिनना है आपको 10 पॉइंट, 10 नियामतों की सूची बनाएँगे। आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं, वो बताएँगे।
अपनी सूची को आपको दोबारा पढ़ना है लिखने के बाद, और अंत में कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए और अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, ठीक है? आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिससे आपको लाभ होता है, और आप जिन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए आप कृतज्ञता महसूस करिए, ठीक है? आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिए। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हर रोज़ रात में आपको क्या करना है कि आपने जो ग्रैटिट्यूड लिखा है, उसको रोज़ रात में ही पढ़ लें। ठीक, ओके। देखिए, अभी क्या करना है कि आप सोचो कि इतने सारे लोग आपकी लाइफ में आपको सेवा देते हैं। आपने अभी तक ग्रैटिट्यूड किया? आप जिस भी एज के अंदर में हो? नो सर। नहीं। आप देखिए, जब आप ना सेवा भाव में होते हो, तो आपकी चीज़ें धीरे-धीरे करके बदलना चालू हो जाती है। आप अगर आप उसमें गए होगे गुरुद्वारे में चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हो, ठीक है? हर इंसान सेवा भाव से आता है। वो कुछ भी होता है, वो लंगर में लंगर चला रहा होता है, वो सब कुछ छोड़ के गुरु की शरण में जाता है और वो सेवा भाव करता है, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखो कि बहुत ही सेवा होती है। पंजाबी लोगों में, गुरुद्वारे के अंदर में, ठीक है? तो आपको भी यही करना है कि आपको आपको जितने लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है आज से, ठीक है? आज तक आपने नहीं किया, बट आज से आपको एक नियम बनाना है। कूड़ा वाला अगर आया कूड़ा लेने के लिए, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? आप जिस रोड पे चल रहे हो, सोचो कि उस रोड अगर आपको अच्छी मिली, जैसी भी मिली, क्या आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो किया रोड बनाने वाले के लिए, या गवर्नमेंट के लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? तो हर चीज़ों के लिए, हर सेवा नो सर। भाव के लिए आपको कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको क्या करना है, अभी सब लोग बैठ कर के 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, जिन भी लोगों से आपने सेवा भाव लिया है, ठीक है? ओके? पत्थर को इसको आपने अपने हाथ में पकड़ा और जिसे पकड़ने के बाद आप कंफर्टेबल फ़ील करो, ठीक है? उसे आप अपना मैजिक स्टोन बनाओ। सेकंड डे के चैप्टर में उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इसको ये मानना है कि आपका जादुई पत्थर होगा। जब आप कहते हैं ना किसी चीज़ को हम चार्ज करते हैं, जैसे आप मंत्रों से अभिमंत्रित करते हो, तो उसी तरीके से आप जब इसको डेली ग्रैटिट्यूड करते हो रोज़ रात में, आज आपके दिन में 10 चीज़ें क्या अच्छी हुई, ठीक है? आपने सोचा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया, तो ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव पत्थर, तो इसी से आपको निकाल के मैजिक डस्ट डालना है। आपको फ़ील करना है कि आपका ये जादुई पत्थर है, इसमें से आप निकाल कर के आप ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट डाल रहे हो। सफाई कर्मी पे, ठीक है? जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों पे आपको ये डस्ट डालनी है, ठीक है? क्लियर हुआ मैम? क्लियर सर, क्लियर क्लियर। क्लियर? तो आप सभी लोग जी। मैजिक स्टोन ज़रूर ले लीजिए, ताकि ये बहुत ही पावरफुल है और ये हर चीज़ों में बहुत काम, मैं आपको बताऊँ लिटरली, ये यहाँ तक कि रिश्तों को भी सही करने में काम आता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड इट्स सिंपल स्टोन और स्पेशल कोई क्रिस्टल? नहीं मैम, सिंपल कोई भी स्टोन हो सकता है वो। वो आप जैसे आप बालू आता है लाल बालू, या तो उसमें आपको कैसे बहुत सारे निकलेगा? पत्थर मिलते हैं ना, या फिर आप ये एक्वेरियम मछली के एक्वेरियम की शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे भी छोटे पत्थर मिलते हैं बहुत छोटे-छोटे। आप उससे भी ओके। जिससे आप पकड़ने में कंफर्टेबल हो, ठीक है? ये लिटरली बताऊँ, अगर आप इसे डेली ग्रैटिट्यूड शो करोगे ना, तो आप इसमें से निकाल के जब मैजिक डस्ट डालोगे, तो आपके रिश्ते, बिज़नेस, बहुत सारी चीज़ों पे मैम इससे आपको फ़र्क मिलना चालू होगा। मतलब ये मैंने किया है पर्सनली, रिश्ते तक ठीक होते हैं। बस ये होता है कि आपको विश्वास करने की ज़रूरत होती है और पॉज़िटिव इंटेंशन देने की ज़रूरत। उससे पहले बताया गया ना कि जब आप ग्रैटिट्यूड स्टोन से मैजिक डालो, तो आपको ये फ़ील करते हुए डालना है कि ये पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ में आपको कोई भी काम करना है। ठीक है? ओके, क्लियर मैम? क्लियर सर। ओके, और किसी का कोई सवाल? सॉरी सर, मैजिक स्टोन की जगह कोई रिंग में कोई स्टोन लगा उसको अगर एक्सेप्ट करें तो? नहीं मैम, वो एकदम अलग होना चाहिए, वो एकदम अलग रखना चाहिए आपको। अच्छा। हाँ, मतलब आप जी सर। वो छोटा-सा कोई भी एक पत्थर हो सकता है, ठीक है? वो छोटा-सा कोई भी एक पत्थर हो, जिसे पकड़ने के बाद जिसके साथ आपकी फीलिंग अटैच्ड हो जाए कि हाँ, बस यही है मेरा मैजिक स्टोन, ठीक है? वो आप देखिए, आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपके अगल-बगल एक्वेरियम की शॉप हो मैम, तो वहाँ छोटा-सा पत्थर मिलता है। मिल जाएगा, कोई कोई नो प्रॉब्लम, परंतु कभी रख दिया, कहीं रख दिया तो वो मिसिंग की वाली, और ये रिंग है ना, आप ऑलवेज पहन के रखते हैं, ये सोच लीजिए। आपको फीलिंग ही तो करना है, तो रिंग में नहीं कर सकते। और आज के होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सभी को।